इस वक्त पाकिस्तान न जाने शायद किस वजह की बुनियाद पे अमेरिका की गोद में बैठ गया जाके। अब आप देखिए कि इधर पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ 25% टैरिफ है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को 2 महीनों में 2 दफा बुलाया गया। समझ रहे हैं आप? पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में माजी को भी देखें और हाल में जो तब्दीलियां आ रही हैं उनको भी हम सामने रखें, तो कोई ज्यादा पुरुमीद नहीं होना चाहिए हमें। पहले डोनाल्ड ट्रंप को हमने नॉमिनेट किया था नोबेल पीस प्राइज के लिए, हमने, तो शर्म आनी चाहिए हमें खुद को फलस्तीनियों का हामी और साथी कहते हुए। नाजरीन, आसिम मुनीर के ऊपर खुद पाकिस्तानियों ने ही एफआईआर करवा दी है, जो कि ऑब्वियसली पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। लेकिन इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान के अंदर एक तरफ से जहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया के अंदर कोई भी पाकिस्तानी एंकर या एनालिस्ट आसिम मुनीर के खिलाफ कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर जो पाकिस्तानी हैं बड़ी संख्या में पीटीआई और यूट्यूबर्स भी शामिल हैं। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी ने पाकिस्तानियों के ऊपर ही जुल्म किया हुआ है और उसको कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का जो सोल पावर पाकिस्तानी आर्मी ही है। और ऊपर से अब तो जिस तरह से ऐसा लगता है मानो डोनाल्ड ट्रंप ने, यानी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आसिम मुनीर को गोद में ले लिया है। चाहे उसका कारण जो भी हो, लेकिन इसके कारण आसिम मुनीर इस कदर फुल के कुप्पा हो चुका है कि अमेरिका की धरती से न सिर्फ भारत पर न्यूक्लियर हमले की बात की, बल्कि आधी दुनिया को भी तबाह करने की बात कर दी। तो दोस्तों के ताल्लुकात तेजी से बेहतर हुए, लेकिन जब हम माजी को देखते हैं तो बड़ा फितरी सवाल ये बनता है कि ये ताल्लुकात कितने पायदार होंगे। बड़ा अच्छा सवाल है, हम भी इसी सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश में हैं। और मेरा अपना ख्याल तो यही है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में माजी को भी देखें और हाल में जो तब्दीलियां आ रही हैं उनको भी हम सामने रखें, तो कोई ज़्यादा पुरुमीद नहीं होना चाहिए हमें। ये अलग बात है कि इस वक्त जो सदर ट्रंप जो हैं फेवरेबली इंक्लाइंड हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन टुवर्ड्स पाकिस्तान, तो हमें इस वक्त से भरपूर फ़ायदा उठा लेना चाहिए। क्योंकि वाइट हाउस में नेक्स्ट कौन आता है हमें नहीं मालूम, और चूँकि सदर का बड़ा अहम बल्कि की रोल होता है अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में, तो इस वजह से कोशिश यही होनी चाहिए कि कोई ऐसे बायलैटरल इंस्टीट्यूशंस हम डेवलप कर लें कि अगर व्हाइट हाउस में कोई डेमोक्रेट भी आ जाता है या फिर कोई रिपब्लिकन भी, तो कम से कम कुछ ना कुछ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप कायम रहें। अनलाइक द पास्ट जब को हमारे ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान, दहशत गर्दी, इन सारी चीज़ों पे हमारी कन्वर्जेंस थी। लेकिन ये है कि सदर ट्रंप ने जो ट्वीट किया है, ख़ास तौर पे जो उनकी मुलाकात हुई फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ, उसके बाद उन्होंने सिर्फ जो उन इश्यूज़ का जिक्र नहीं किया टेररिज्म का, बल्कि इन्वेस्टमेंट की बात भी की, ट्रेड की बात भी की। और अगर वो मिनरल्स में आकर इन्वेस्ट करते हैं, एनर्जी से इन्वेस्ट करते हैं, तो नथिंग लाइक दैट, वो तो एक हमारे एक परमानेंट फिक्सचर हो जाएगा, विच इज़ गुड फॉर बोथ कंट्रीज आई बिलीव। और ये भी खुश आइंद है कि हमारा ट्रेड एग्रीमेंट, टैरिफ एग्रीमेंट भी हो गया है अमेरिका के साथ। अब आप देखिए कि इधर पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ 25% टैरिफ है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को 2 महीनों में 2 दफा बुलाया गया। समझ रहे हैं आप? और फिर ये जो साहब है, ये जो जनरल कोरिला है, ये साहब पाकिस्तान भी आते हैं, इनको निशान इम्तियाज मिलिट्री दिया जाता है। अच्छा, जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं ये बता दूं, जिस जनरल को हमने निशान इम्तियाज मिलिट्री दिया है, फलस्तीनियों के कत्ल में इसका सबसे बड़ा हाथ है। बाय द वे, ये जो हम नारे मारते फिरते हैं कि फलस्तीन हमारा, फलस्तीन की आजादी, सब झूठ है, बकवास है ये। सबसे पहले आसिम मुनीर साहब ने दौरा अमेरिका अपना मुकम्मल किया, उसके बाद वो बेल्जियम गए। वो बतौर आर्मी चीफ जा रहे हैं, फील्ड मार्शल जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी वो खिताब कर रहे हैं, ताजरों से भी वो मिलते हैं और सियासी और इंतज़ामी मामलात में वो इंटरफेयर करते हैं। तो इस वक्त जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसका पूरी तरह से सियासत में और इंतज़ामी मामलात में, वजारत ख़ारजा में, वजारत दाखिला में और तमाम मईशत समेत हर जगह पे उनका अपना एक किरदार है। पाकिस्तानी कम्युनिटी से उन्होंने खिताब किया, वहाँ भी वो सोशल मीडिया को नहीं भूले। यानी सोशल मीडिया एक ऐसी प्रॉब्लम है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो उनके आसाब पे सवार है। जितनी फिक्र और कोशिश सोशल मीडिया को तबाह करने के लिए की गई है, उससे आधी कोशिशें और वक्त सर्फ किया जाता है दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए या पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए, तो पाकिस्तान के हालात आज शायद पहले से काफ़ी बेहतर होते, लेकिन इस तरफ तवज्जो दी नहीं गई। अच्छा, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से मैं कोई बात आपको बताऊं
इससे पहले जो बेल्जियम का आर्मी चीफ का दौरा, उस हवाले से एक दावा सामने आया है और ये बाकायदा एक दो ट्वीट्स मेरे पास मौजूद हैं। एक मोहम्मद फैसल साहब का ट्वीट है और ये कहते हैं जी कि बेल्जियम के दौरे पर आए हुए पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानियों ने बेल्जियम में एफआईआर कटवा दी है। एफआईआर में आर्मी चीफ पर सफारत खाने के एहलकारों के जरिए हमला करवाने का इल्ज़ाम है। एक दस्तावेज है वो जमा करवाई गई है बेल्जियम में और पाकिस्तानियों की जानिब से, जिसमें कुछ जराइम के हवाले से या इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से डाटा शामिल है। शिकायत कुनिंदा जो है उसका नाम है शेख मोहम्मद अदील, जो अब तक इतला सामने आ रही है और ये भी सोशल मीडिया से बेल्जियम से ये इतलात आ रही हैं। बहरहाल इल्ज़ामात जो है वो इसमें इंसानियत के खिलाफ जराइम, इस्लामाबाद में पुरअमन मुजाहिरीन का कत्लेआम, अगवा और तशद्दुद वो इसके अंदर शामिल की गई इस दस्तावेज़ में। और इसके अंदर जो सबूत साथ मुंसलिक किए गए हैं वो मुख्तलिफ NGOs और एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्टें और मीडिया के मज़ामीन इसके अंदर शामिल किए गए हैं। और साथ उन्होंने ये कहा कि इस मामले को फेडरल प्रोसिक्यूटर को भिजवाना चाहिए और गिरफ्तारी के वारंट्स और ये वो सब, और ये दस्तावेज संगीन इल्ज़ामात की निशानदेही करती है और कानूनी कार्रवाई की दरख्वास्त करती है। ये लेकिन असल मामला जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या यही आर्मी चीफ कंटिन्यू करेंगे सन 2026 में और 27 में, और कितना कंटिन्यू करेंगे, इस पे हम बार बार बात करते हैं। वजह यह है कि इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का पूरा यकीन है कि जब तक हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब हैं तब तक उन लोगों के लिए कोई भी तहरीक चलाना मुमकिन नहीं होगा और इस हुकूमत के खिलाफ कोई भी एक्टिविटी उनकी कारामद नहीं होगी, क्योंकि पूरी ताकत से पूरा इदारा इस्तेमाल किया जाएगा और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रास्ते की एक रुकावट बनेगा। तो जो एक पॉलिटिकल वो कहते हैं ना जी हमें दिया जाए लेवल प्लेइंग फील्ड, तो वो उन्हें लगता है कि नहीं मिलेगी जब तक कि आर्मी चीफ है हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब। और अब ये लड़ाई नई नहीं है, ये बहुत पुराना मामला है। बहरहाल जो भी है, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे कुछ लोग खुलकर कहते हैं, कुछ लोग दबे लफ्जों में कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का पूरा हाथ है। का में खड़े होकर उन्होंने कुछ ऐसे जुमले बोल दिए जिससे मैं आज ही आपको बता सकता हूं कि उन्होंने अपने आप को भी आने वाले वक्त में मुसीबत में डाल लिया है और पाकिस्तान को भी। सबसे पहले आसिम मुनीर साहब ने दौरा अमेरिका अपना मुकम्मल किया, उसके बाद वो बेल्जियम गए। बेल्जियम ब्रसल से एक बहुत ही अहम खबर है। बेल्जियम के दौरे पर आए हुए पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानियों ने बेल्जियम में एफआईआर कटवा दी है और इन्होंने उसमें नामजद कर दिया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को। बिकॉज आई थिंक के इंडिया की जो ग्रोथ हो रही है इट कैन बी डेंजरस। पाकिस्तान इज नॉट डेंजरस।
आप तो मेरी वीडियो पूरी देखते हो लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बटन दबाना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।